यहाँ का थाना इंचार्ज कौन है? हम हैं हसीना मलिक, कहिए। हम क्राइम ब्रांच से, हमारे पास यहाँ की तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स कॉपी है, आप देख सकती हैं। देखिए रुकिए, इंडियन का काम करने दीजिए। चलो शुरू हो जाओ। क्या नई मुसीबत है। सर इधर आइए। टेस्टी चाय दे। ये चाय है? अरे नहीं पापड़ है मैडम। तो हम पापड़ मांगे तुमसे? अरे मैडम चाय आ रही है तब तक पापड़ खा लीजिए आप प्लीज। हम कल पापड़ का बारिश हो गया क्या? जहाँ देखो पापड़ दिखाई दे रहा है हमको। चल क्या रहा है ये? अरे मैडम ये कोई आम पापड़ नहीं है, बहुत खास पापड़ है ये। अब देखिए मैडम आप बहुत भोली है, नादान है, आपको मालूम नहीं पापड़ के बारे में। अरे ये हाहाकार पापड़ है, इसके खाने से कोरोना नहीं होता है। हमारा टोपा होगा का बकैती किए जा रहे हो बे? अरे नहीं मैडम, ये सही कह रहा है। ये पापड़ बनाने वालों का दावा है कि पापड़ खाने से कोरोना नहीं होता है। पापड़ खाओ, कोरोना दूर भगाओ। का बकैती किए जा रहे हो तुम दोनों की दोनों? अरे नहीं मैडम, हम बकैती नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, 2-4 पापड़ आप भी खा लो, कोरोना से बची रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी ने तुम्हें चूरन बनाया और तुम चूरन बन गए। क्या पापड़ खाओगे ना तो वैसे तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। हाँ क्या हुआ? मैडम लगता है कोरोना से बचने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आकार पापड़ खा लिया। पेट में बहुत ज्यादा आकार मच गया। मतलब इधर रहे तो यहीं पे आकार मच जाएगा। देखा, इतना जो तुम हाहाकार पापड़ की बात कर रहे हो, तुम्हारा अकल क्या बिल्कुल घुटनों में चला गया है क्या? कोई कुछ भी खबर फैलाएगा तो तुम मान लोगे? पता नहीं है ये फेक न्यूज का कितना चक्कर चल रहा है। तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है खोपड़ी में? हाँ बहुत ज्यादा। तो यूज कौन करेगा? तय करो ना कि कौन सा खबर सच्चा है और कौन सा झूठा है। ये पापड़ लो और लेके जाओ इसको। जहां तक बात रही है हाहाकार पापड़ की न्यूज फैलाने वाले की, इसको तो हम खोज के निकालते हैं और दिखाते हैं कि हाहाकार क्या होता है। अरे नहीं नहीं, 1-2 बोतल से क्या होगा? यहाँ खोली यहाँ खत्म। बहुत ज्यादा लगेंगी भाई, कम से कम 1-2 कार्टन भिजवा दो बोतलें। हाँ पुष्पा जी दारू पीने लग गई। स्टॉक होना चाहिए भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हाँ जो आज ही भिजवा दो। तो कहाँ भेजोगे? सीधा थाने भिजवा दो सारी बोतलें। हाँ रख दो अभी फोन। क्या? आई अंडरस्टैंड पुष्पा जी। हाँ तो जरूरत तो पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटर थाना डांस कंपटीशन में हमारा महिला पुलिस थाना फर्स्ट आया है। करिश्मा सिंह को ये न्यूज हमने फोन पर दे दी, लेकिन सोचा आप लोगों को पर्सनली बता दे। कंग्रेचुलेशंस। मैडम सर आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो आज हम ये सब नहीं कर पाते। नहीं नहीं पुष्पा जी, इट्स ऑल टीम वर्क। पर मैडम सर एक बात बोलूं, जब नेक्स्ट टाइम डांस कंपटीशन हो ना तो ऐसे ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में मजा नहीं आता। जब ऐसे लाइव ऑडियंस होती है और हम परफॉर्म करते हैं ना तो मजा आ जाता है। सीटी वीटी बजती है, तालियां बजती है। सॉरी। इट्स ओके। पर लेकिन हाँ, सेलिब्रेट करना तो बनता है। आज का चाय नाश्ता हमारी तरफ से, और हाँ मिठाई भी मंगवा लीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। मम्मी
शादी के लिए? डीएसपी सर, सॉरी। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बधाई हो और ट्रॉफी। ओह थैंक यू सो मच। आप हमको ये बताइए कि आपका थाना स्टाफ हमको पार्टी कहाँ दे रहा है भाई? सर जहां आप बोले। आप तो जानती है कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। वैसे संता कैसा देगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ की वेज बिरयानी बहुत बढ़िया होती है। खाया आपने कभी? हाँ? नहीं सर। तो ठीक है, हम लोग वहीं चलेंगे। और आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप जिंदगी भर उसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। बता दीजिएगा जब जाना हो। श्योर सर। सर आपने कुछ काम से फोन किया था या बस वेन्यू डिसाइड करने के लिए? अरे खाने की बातों में वो बात तो रही गई जो बात आपको बतानी थी। अरे भाई, शहर में नकली शराब का धंधा बहुत जोरों से चल रहा है और हम सब जानते हैं। इसीलिए तो आपका नाम सजेस्ट किया है। हम चाहते हैं ये केस आप अपने हाथ में ले लें और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है आप जल्द से जल्द बंद करें। अब ऐसे छोटे मोटे केस तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई नया केस मैडम सर? हाँ, नकली शराब का केस अब ऑफिशियली हमें मिल चुका है, जो हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है। जी मैडम सर। लॉकडाउन में शराब मिलनी बंद हो गई थी ना, उसी का फायदा उठाकर नकली शराब वालों ने अपना धंधा दोगुना कर दिया है। नकेल तो कसनी पड़ेगी। संतोष शर्मा, हमने जो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कहा था उसका क्या हुआ? जी मैडम सर, रिपोर्ट बनाई है। लगभग 5,550 बॉटल पकड़ी है। उसमें से आधी अंग्रेजी और आधी देसी। देखो, संतरा की 300 बॉटल पकड़ी गई थी, फैनी की 450, महुआ की 340। और संतोष शर्मा, हमने आपको लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, ये संतरा मौसम्बी की नहीं। सप्लायर्स, सोर्सेज, डीलर्स, एजेंट्स, शराब के ठेके, इनफैक्ट जहां जहां हमने रेड मारी थी, जितने भी लोग ब्लैक लिस्टेड हैं, सबकी एक साथ एक लिस्ट बनाई जल्दी। जी मैडम सर। मैडम सर, आपने वो सैनिटाइजर की बोतलें और मास्क के लिए बोला था ना, वो ऑर्डर हमने दे दिया है। बस आज रात को ही वो डिलीवर कर देगा यहाँ थाने में। रात को कौन डिलीवरी करता है? एनीवेज, रात की ड्यूटी पर कौन है? चीता है ना। और कहाँ है वो? चीते बहुत हंस रहे हैं, क्या हुआ? यार बिल्ले यार, ये वायरल वीडियो देखना यार। क्या? नशे की हालत में दूल्हा पहुंचा शादी करने और दुल्हन की जगह दुल्हन की माँ के गले में जयमाला डाल दिया और दुल्हन बेहोश। होता है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। मैं अपने नशे की धुत में गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने बैठा। अरे चीते, तू भी ऐसा कुछ करना। क्या चाहते हो? संतू जी के बाबूजी के पास जाए, उनका हाथ पड़े, उनको प्रपोज करते? पगलाई थी। बकवास बकवास बकवास, एकदम बकवास प्लान है तुम्हारा, समझे? हाँ हम समझे, बिल्कुल सही कह रहे चीता भैया जी। तो चंडाल के चक्कर में ना पड़ो, फालतू बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, ऐसा हाल हो जाएगा। मामी चुप बैठो तुम। अरे संतोष जी के पिताजी को प्रपोज नहीं करना है, संतोष जी को प्रपोज करो। क्या होता है, दारू पीने से चूहा भी शेर बन जाता है। फिर वो शराब के चक्कर में कुत्ते की मौत मारा जाता है। देंगे सोशल मैसेज भी देंगे। हाँ, पहले इनका काम होने दो। कर लो। देखो, तुम दारू पियो, संतोष जी के सामने जाओ, उनको अपनी दिल की बात बता दो। हाँ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार खा लियो मामे का। मामी ऐसा नहीं है, आप दारू पे बिल फाड़ दो, कहना नशे में था, गलती हो गई, माफ कर दो। फ्री का पीना है तुमको, सब जानते हैं, इसीलिए पगलैती कर रहे हो तुम सब। यही बात है चोर आदमी जो। अरे क्या यही बात है? अबे मार खाएगा, अपने को मजा आएगा, फिर से ऊपर से दारू मिलेगी फिर। ए चीते, अरे यार ये चीते, तू आ बैठ। अरे बैठ। सुन लो। हाँ, असल में दारू थोड़ी पीनी है, दारू पीने की एक्टिंग करनी है। एक्टिंग में हो जाएगा। बराबर, एकदम बराबर। नहीं यार, हमसे कहाँ एक्टिंग। अरे फिर हम किस लिए? दिल दाल पचीनो। कौन चीनो? क्या पैचीनो? हाँ? चुप बैठो यार तुम। ये देखो। हाँ। संतोष जी, हमारा दिल आपके पास है, वो लौटा दो। बच्चन साहब कर रहा नहीं यार, मैं पागल। अब यार 2-4 जन्म ले ले फिर भी बच्चन साहब जैसा तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जितना बड़ा उनका हाथ है उतनी बड़ी तो हमारी हाइट भी नहीं है, संभव नहीं है बिल्ले, समझ यार। अरे होगा। ये देखो, ये बदनाम है ना, ये डायलॉग बोलेगा और मैं एक्टिंग करूंगा। ये देखो,
बदनाम शुरू हो जा। करो करो। संतोष। संतोष। अरे उतनी देर में तो संतोष जी की शादी हो जाएगी, वो हनीमून करके लौट आएगी तब तक। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट। अरे फालतू का आइडिया दी जा रहे तुम लोग तब से यार। नहीं लेना तुम लोग से आइडिया, हम कुछ और सोच लेंगे। हाँ पुष्पा जी। जीते सुन, सैनिटाइजर ऑर्डर किए हैं और रात में ही डिलीवरी होनी है। आज रात ड्यूटी पर तुम ही हो ना, इसलिए अब ऑर्डर भी तुमको ही लेके रखनी है, समझे? ठीक है। क्या हुआ? जा रहे सोना पड़ेगा, काहे की रात को ड्यूटी करना है। ठीक है। अरे बदनाम, ये तेरा ग्लास इधर पड़ा था, ले ले भाई। अरे थैंक यू भैया, क्या ईमानदार चोर है, वापस दे दिए। वाह। चोर चोरी छोड़े, हेरा फेरी न छोड़े। लो चाय और लो, तुम पी लो, कब से बैठे हो। परेशान करके रख दिया आज फोन ने। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? काला कुत्ता है? काला कुत्ता? ना बाबा, हमें तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। गुरुजी है? गुरुजी? हाँ, अजीब इंसान हो तुम। काले कुत्ते से सीधा गुरुजी तक पहुंच गए। देखो भाई, काला कुत्ता भाग गया और गुरुजी अभी स्कूल में, समझ गए? रख दो फोन। अच्छा। ओहो। हेलो। खंबा मिलेगा? हाँ? खंबा मिलेगा क्या? खंबा चाहिए तुमको? हाँ मिलेगा ना, यहाँ महिला पुलिस थाने में मिलेगा तुमको खंबा, और खंबे से बांध के अच्छा सा करंट भी मिलेगा तुमको, समझे? हमें खंबा चाहिए तो बिजली विभाग में फोन करो ना। बस मैडम बस, और नहीं खाया जाएगा। तुम ही हो ना वो जिसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है और गलत न्यूज फैलाया कि तुम्हारा ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा? आप भी खाएं हाहाकार पापड़ और दूर भगाएं कोरोना। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई। अब रुक जाओ ना करिश्मा मैडम। एक तो तुम कोरोना के नाम पे लोगों को ये पापड़ खिला रहे हो, हमने सोचा भाई हमारा भी तो थोड़ा ड्यूटी बनता है तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ, तो सोचा क्यों ना तुम्हारा ही पापड़ तुमको खिलाया जाए। अब जो तुम्हारे सामने ये पापड़ का पहाड़ पड़ा है ना, या तो ये खा लो या फिर हमारा एक घुसंड खा लो। क्या खाओगे बताओ? खा ले बेटा, अच्छी बात है, पापड़ खा ले बेटा, वरना मार खाएगा। बस मैडम बस, और नहीं होता मैडम। मैं आगे से किसी को फॉरवर्ड नहीं मैसेज करूंगा, मैं तो मैसेज ही नहीं करूंगा मैडम। माफ कर दीजिए मैडम। इकबाल, मैडम सारे हाहाकार पापड़ दिख रहे आ गया। हाँ, इतने ही है, रख दूं? रखो यहीं। क्या है ये? भैया ये पापड़ देख रहे हो, ये भी आप ही को ही खाना है। हाँ? देखा, ये क्या कर दिया आपने? जय हिंद मैडम सर। ये सब कौन है ये आदमी? मैडम सर, ये वही आदमी है जिसने वो गलत मैसेज फॉरवर्ड किया है सबको कि इसके ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, खुद का पापड़ खाया तो लेट गया है यहाँ पे। अभी जब ये होश में आएगा ना, फिर इसको समझ में आएगा कि झूठा खबर फैलाना कितना गलत बात है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाइए। जी। आप अंदर आइए। वो तो समझ जाएगा करिश्मा सिंह, लेकिन इंतजार हमें इस बात का है कि आपको ये बात कब समझ में आएगी कि इस तरीके से थाना नहीं चलता। हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, हमारा काम कानून की हिफाजत करना है, उसे तोड़ना नहीं। मैडम सर, ये न्यूज देखिए जल्दी। जब रक्षक ही बन जाए अपराधी, तब कहाँ जाए आम आदमी? अपराध को रोकने के बजाय रक्षक ही करने लगे अपराध, तो क्या हो उसके बाद? महिला पुलिस थाने को लीजिए, ये महिला पुलिस थाना
अपराध को रोकने के बजाय खुद ही अपराध में संलिप्त थे। देखिए आज की ये रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ अपनी आंखों से महिला पुलिस थाने का ये सच। अरे अपनी तो पूरी जुगाड़ है महिला पुलिस थाने में। कभी भी जितनी भी शराब चाहिए हमको बोलो, हम लाके देंगे। कहाँ से लाके दोगे भाई? महिला पुलिस थाने से लाके देंगे। ये क्या बकवास बोल रहा है आदमी? तभी हम सोचे सुबह से इतने फोन क्यों आ रहे हैं, परेशान करके रख दिया हमको शराब मांग मांग के। ये सब इस वीडियो की वजह से हो रहा है मैडम सर। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये तो फेक न्यूज है। ये खबर झूठा है, ये आपको पता है, हमको पता है, लेकिन ये खबर झूठा उन लोगों को नहीं पता जिन तक पहुंच गया या पहुंचने वाला है। उनके लिए ये खबर सच्चा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम पुलिस हैं, हम ऐसी फेक न्यूज से डर नहीं सकते। डरने का नहीं, डराने का जरूरत है मैडम सर ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इतना भी एहसास नहीं होता उनको कि ये फेक न्यूज की वजह से कितना लोगों का जिंदगी दांव पर लग जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे इस इंसान को ले लीजिए, अगर हम इसको इसी का ही पापड़ खिला के इसको सबक नहीं सिखाते तो इसको समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो है ना वो जज्बातों से नहीं समझते मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप ये क्या बेतुका एग्जाम्पल दे रही हैं? कहाँ वो कोरोना का पापड़ और कहाँ ये फेक न्यूज का मामला? ये मामला साइबर यूनिट हैंडल करेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है। यहाँ किसको जाकर मारेंगी आप? यहाँ का थाना इंचार्ज कौन है? हम हैं हसीना मलिक, कहिए। हम क्राइम ब्रांच से, हमारे पास यहाँ की तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स कॉपी है, आप देख सकती हैं। देखिए रुकिए, इंडियन का काम करने दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। चलो शुरू हो जाओ। क्या नई मुसीबत है। सर इधर आइए। ये सब क्या है? कहना है, कहना है आज पहली बार से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चलते चलते कहाँ गए संतू जी। संतू जी कितने सुंदर हैं आप। सिंधु जी हमको ना कुछ पर्सनल बात करना है आपसे, दिल वाले जो ना। थैंक्स बिले। सिंधु जी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है आपसे जो सुंदर। चुप बिल्ले रोकना नहीं हमको तुम्हें। चिता चित्ररथी को मोहब्बत के सागर में पहचाने दे बिल्ले। संतु जी कौन पे? जीते, ये लोग क्राइम ब्रांच वाले हैं। अभी भी यहाँ पे तलाशी हुई है और तलाशी में शराब की बोतलें मिली हैं। तुम कौन? बिल्लू है, चोर है ये। तुम
चीता चतुर्वेदी कांस्टेबल। तुमने शराब पी है? नहीं सर, हम घर पर दूध और थाना में चाय के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं पीते सर। इनके कपड़ों से जो स्मेल आ रही है वो दूध और चाय की नहीं बल्कि शराब की है। नहीं सर, कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। चीता कभी भी शराब नहीं पीता। बहुत मुश्किल है मिस मलिक, आपके थाने में शराब मिली है और आपका एक स्टाफ शराब के नशे में खड़ा है। सर हम ना समझाते हैं। हम ना इसे खेल रहे थे सर। हम ऐसे खेल रहे थे कि हम आएंगे और हम संतू जी को ऐसे शराब के नशे में बोलेंगे और वो भी हमको ऐसे नशे में। ये तो और भी गलत बात है। आप लोग ड्यूटी पर ये सब काम करते हैं। ये कमरा सील करने का ऑर्डर दो और रिपोर्ट्स बनाओ। सर नहीं, एक मिनट, आप प्लीज बात समझिए यार, ये सब एक्टिंग कर रहा है ये। आपको जो भी सफाई देनी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में देना। और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आप लोग दोषी साबित हुए तो आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आप इस फॉर्म पर साइन कीजिए। सर आप हमारी बात समझिए, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पुलिस थाने में शराब की पेटियां मिलना, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे हमें तो समोसे की खुशबू से पता चल जाता है कि समोसे की दुकान का है, और आपके थाने में शराब की पेटी रखी और आपको पता ही नहीं। अरे हमने आपको महिला पुलिस समझकर ये केस दिया था और आप ऐसा कर रही है, बताइए भला। सर देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट हमने उन ऑफिसर से कहा भी कि हमें ये सब समझने का बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंक्वायरी बैठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप जानती हैं आपका ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकता है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लग सकता है। देखिए सर, आप हमारी बात सुनिए। अब शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होने से पहले इस केस को सॉल्व करिए, अन्यथा बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप। समझ गए? समझ रहे हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दारू की पेटियां थाने में आ कैसे गया। हर वक्त हम में से थाने में कोई ना कोई होता है, तो फिर ये पेटियां यहाँ कैसे आ गया? किसी का नाम भी नहीं ले सकते, सब तो अपने लोग हैं, सब जांच परखे लोग हैं, फिर ये हरकत किसने किया है समझ में नहीं आ रहा है हमको। सॉरी मैडम, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद अपने पर्सनल यूज के लिए किसी ने ऑर्डर की होगी शराब की बोतल। क्यों पुष्पा जी? अम्मा क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा वाहियात शौक कौन पालेगा? अरे होते हैं शौक मैडम, होते हैं लोगों के शौक। शक्ल से पता नहीं चलता, लेकिन मन ही मन में ना खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों पुष्पा जी? हमारा संतू कौन 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 ऐसा हरकत करेगा, तुम बताओ हमको। हो सकता है ना मैडम। क्यों पुष्पा जी? क्या चल रहा है ये तुम्हारा? कब से क्यों पुष्पा जी करके हमारी तरफ क्यों देख रही हो तुम? क्योंकि पुष्पा जी आपने ऑर्डर किया तो आप ही की तरफ देखूंगी ना। क्यों पुष्पा जी? ना क्या कह रही हो तुम? ये बक्से हमने मंगवाए हैं। और नहीं तो क्या, आप ही तो फोन पर बात कर रही थी कि एक बोतल से क्या होता है, इधर खुली उधर खत्म, मुझे तो पूरा का पूरा शराब का बक्सा चाहिए, आप ही बोल रही थी। अरे पुष्पा जी कोई बात नहीं, आप मान लीजिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से जरूरत पड़ती है, चौकी। हाँ, कौन सा स्ट्रेस है भैया, इनको हमको बताओ। है ना मैडम, यहाँ पर भी आप, घर पे भी आप। सॉरी। और आप, हमें आपसे ना ये उम्मीद नहीं था पुष्पा जी। अरे लेकिन हमारे भी हमको समझ में नहीं आता था कि आप रोज रात को बालकनी में क्या करती हैं। बालकनी में? वाह, अरे वो तो तभी हम सोचे कि हमें बालकनी में स्टील का ग्लास क्यों मिला। स्टील पुष्पा जी, स्टील अच्छा नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उससे। आपको ग्लास चाहिए, मैं आपको ग्लास गिफ्ट करूँ। और एक घंटा आप हम तुमको गिफ्ट करें? पुष्पा जी इतना चतुर आप निकलेगी ये हमको नहीं पता था, कि हमको कानों कान खबर नहीं पड़ी है कि आप रात भर ये क्या करती रहती हैं बैठ के। तभी हम सोचे कि आप मोरनी से शेरनी कैसे बन जाती है घर पे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बताने तो दीजिए। आप नहीं बताएंगी, हम बताएंगे, और वो भी लल्ला को भी बताएंगे कि आप पीठ पीछे क्या हरकत करती हैं। अरे एक मिनट, हमको पहले सच तो बोलने दीजिए। बोलिए।
धन्यवाद। तो फिर सच का है? सच का है? सच ये है कि इस जड़ बुद्धि ने सुना सही था मगर समझा गलत। हम फोन पर बोतलों की ऑर्डर दे रहे थे मगर वो शराब की नहीं सैनिटाइजर की, और वो भी मैडम सर के कहने पर। उन्होंने कहा था हमको सैनिटाइजर की और मास्क की ऑर्डर देने के लिए। ठीक कह रही पुष्पा जी, हम ही ने कहा था। फिर तो ये सवाल वहीं का वहीं रह गया, थाने में शराब की बोतल आई कहाँ से? उस दिन नाइट ड्यूटी पर चीता था ना जी, उससे जरूर पता होगा। कहाँ गायब है वो? मैडम सर, हम ही थे रात की ड्यूटी पर, बिल्लू भी था हमारे साथ। मुझे क्या पूछ लीजिए, मैं तो सोया था, मुझे कुछ पता नहीं है। झूठ का? क्यों झूठ बोलूं? अरे मैं कैदी हूँ यहाँ का भाई। बिल्लू नहीं था ड्यूटी पर, तुम थे। पुष्पा जी हमसे बोली थी कि सैनिटाइजर का बॉक्स आएगा तो डिलीवरी रिसीव कर लेना, तो वही समझ के हम रिसीव कर लिए। कौन हो तुम लोग? चोर की तरह इसे घुसते रहे हो? अच्छा, सैनिटाइजर डिलीवरी वाले हो तो कायदे से करना चाहिए था ना यार। कोई तरीका होता है, फोन ऑन करके आना चाहिए था। बताओ 24 घंटा आदमी यहाँ पर ड्यूटी थोड़ी करता रहेगा। वैसे ही रात को जग कर हमारा डार्क सर्कल पड़ गया है। संतु जी हमको देखेंगे भी नहीं। देखो ना डार्क सर्कल पड़ गया है ना। अरे यार चीते, अरे क्या चिल्लन चिल्ली है, नींद हराम कर दी। अरे एक आम आदमी पुलिस के होते हुए चैन से सो नहीं सकता क्या? और ये कौन है? सैनिटाइजर डिलीवरी के लिए आए हैं। अच्छा सैनिटाइजर। हाँ तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 6? कौन बोला तुमको गिनने के लिए? बोला मतलब मदद कर रहा हूँ। कौन मांगा तुमसे मदद? ठीक है, जिन्होंने डिलीवरी की उनसे पूछ लेते। भाई सुनो, हैं? दोबारा उन्हें देखोगे तो पहचान पाओगे। गारंटी तो नहीं देते हैं पर पूरा कोशिश करेंगे। हम सो रहे थे तो सोने के चक्कर में लोग को देखे थे। हमको याद नहीं है ठीक से कि कौन कौन था वो लोग। नींद लगा था ना हमको बहुत जोर का। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आज से रोज सुबह आप सीसीटीवी पर चेक करेंगे कि चीता ड्यूटी पर सोता है या नहीं। जी। इतना बड़ा वाला टोपा हो तुम, दिमाग का घुटनों में। 6 शराब का पेटी आ गया, तुमने चेक नहीं किया, हमको बता नहीं सकते थे। तुम्हारे चक्कर में कितना बड़ा वाला मुसीबत हो गया तुमको पता भी है। क्या हुआ चीते, ऐसे क्यों मुंह लटका कर खड़ा है? और क्या करे संतु जी, सब गड़बड़ कर दिया हम। थोड़ा सा होशियार रहते, थोड़ा सा जिम्मेदार होकर वो पेटी सब चेक कर लिए होते तो ये सब बखेड़ा खड़ा नहीं होता, ये सब नौबत ही नहीं आता। लेकिन सब बिगाड़ दिए हम, एकदम फालतू का आदमी है हम। चीते, खुद को ब्लेम मत कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो अपने आप को क्यों दोषी मान रहा है? ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। मुझे थोड़ी ना पता था उन बॉक्सेस में क्या है। चीते, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू एक बहुत अच्छा पुलिस वाला है। सब? हाँ चीते, हम सब। कमाल है ना संतु जी, मतलब आपके मुंह से ये सब बात सुनने के लिए ना हम वैसे कुछ भी कर सकते हैं। आज पहली बार जब आप ऐसे हमको बोल रही हैं ना तो हमको खुशी से ज्यादा अपना गलती पर अफसोस हो रहा है। चीते, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, दोबारा मत करना। और हसीना मैडम और करिश्मा मैडम है ना, वो संभालेंगी। ओके, क्या अपडेट? मैडम सर, सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, 11 साढ़े 11 बजे 2-3 आदमी पेटी लेकर अंदर आए और खाली हाथ वापस बाहर गए। शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा ना ये जानबूझकर ये साजिश किया गया है हमारे महिला पुलिस थाना को बदनाम करने के लिए। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, सबसे पहले नकली शराब थाने में होने की फेक न्यूज का फैलना, और फिर अचानक से क्राइम ब्रांच का यहाँ आकर पहले से रखी हुई शराब का इतनी आसानी से मिल जाना।
ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लान है हमें फंसाने के लिए। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा मैडम सर? हो ना हो, ये जरूर आपके उन्हीं शुभचिंतकों में से एक होगा जिन पर आप आए दिन डंडे बरसाती रहती है ना। ऐसे कुछ गलत तो नहीं कहा हमने। देखिए, ये किसने किया है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंक्वायरी ऑलरेडी बैठ गई है और बहुत जल्दी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना होगा इस थाने की इज्जत को बचाने के लिए। मगर ये कैसे करेंगे मैडम सर? शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी फेक न्यूज से। उस जर्नलिस्ट का पता लगाइए जिसने इस न्यूज को फैलाया है, और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, सनी चड्ढा। हाँ जी, आखिरकार याद आई गई। मैडम सर ने याद किया है ना। तुमको कैसे पता बे कि मैडम सर तुमको याद कर रही हैं? अब रिपोर्टर हूँ, इतनी सी बात समझने की एफिशिएंसी तो रखता ही हूँ। ये चाहे झूठी हो, मामला खबर का है। और सनी चड्ढा की याद तो आएगी ही महिला पुलिस थाने को। मैडम सर से बोलिए आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक है, आ रहा मैडम सर। ग्रेट। महिला पुलिस, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, महिला पुलिस, महिला पुलिस, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महिला पुलिस ये सब क्या हो रहा है? बंद करो, बंद करो ये सब। शांत शांत, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ शांत हो जाइए। महिला पुलिस, गुंडागर्दी। मैडम सर, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये थाना तोड़ फोड़ देंगे। मैं फोर्स बुलाती हूँ। नहीं नहीं मत बुलाओ। आर्मी किसी को भी मत बुलाइए। मैडम सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। महिला पुलिस, गुंडागर्दी। एक काम करती हूँ, थाना बंद कर देती हूँ तो ये मोर्चा ही नहीं लगाएंगे। संतोष शर्मा, समस्या से भाग जाना समस्या का हल नहीं होता। अरे भाई शांत हो जाओ, इतना चिल्लाओगे ताला सूख जाएगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए शांति से बात करते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। महिला पुलिस, गुंडागर्दी। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। इनकी कोई गलती नहीं है, आप शांत हो जाइए। ये लोग सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई गलत अफवाह फैल गई है। इनको सच्चाई पता चल जाएगी, इनका भरोसा वापस हो जाएगा। रिलैक्स। महिला पुलिस, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। अरे आराम से भाई, आराम से। क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। अरे हटो यार। महिला पुलिस। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम? देखो पुलिस पर ऐसे चप्पल नहीं फेंकते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अरे मैडम, ये मैं आपको मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ। ये तो चप्पल मेरी टूट गई थी, इसलिए मैं इसकी सुंदरता बना रहा हूँ। ठीक है, फिर भी वहीं पे रुक जाओ, रुक जाओ। ए भाई, मिलेगी क्या? क्या? अरे गोटे शराब मिलेगी मिलेगी। 1 मिनट। ये देख, तुम्हारा भी टूट गया है। अभी तुम्हारी बॉडी टूटेगी। इधर मैडम सर। सनी आओ, जल्दी बताओ क्या अपडेट है। मैडम मैं जानता तो नहीं हूँ, पर सुना है मैंने इस पत्रकार के बारे में जिसने फेक न्यूज बनाई। पता लगाओ कौन है ये आदमी, किसके लिए काम करता है, इसके एक एक डिटेल्स चाहिए हमें। संतोष शर्मा, आप सनी की मदद करेंगे। जी मैडम सर। आप लोग चाहें तो यहीं पर बैठकर काम कर सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात हुई। संतोष जी, कहाँ बैठना है? प्लीज गेट टू वर्क। इस टेबल पे। कहाँ जा रही हैं आप? अपना काम करने जा रहे हैं मैडम सर। हमें समझ में नहीं आता है जो काम कंटाप मार के हो सकता है उसके लिए आप ये मधुर भजन क्यों बजवाती हैं? हमें परमिशन दीजिए ना, हम खोज के लाएंगे उसको जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मतलब सही गलत सोचे बिना आपके जो मन में आएगा वो आप करेंगे। मैडम सर आप नतीजा देखिए ना, तरीके से क्या फर्क पड़ता है? तरीके से हमें फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह, ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। तो फिर आप क्या चाहती हैं मैडम सर, कि हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहें? जबकि आप थाने के बाहर देख रही डेरा लग चुका है, थाने का छवि खराब हो रहा है, इंक्वायरी बैठ गया है, और आप चाहती कि हम ये सनी के निर्भर बैठे रहें? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। हम? और नहीं तो क्या, सही तो कह रहे हैं हम। आपको अपना डंडा तो काबू में रखना आता नहीं है। जब देखो जिसे देखो बस बरसाती रहती है, तो भुगतो। देखिए पुष्पा जी, डंडा बंद करेंगी आप लोग?
करिश्मा सिंह, यहाँ के थाना इंचार्ज हम हैं और आपसे ज्यादा इस थाने के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हमें फिक्र है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। वैसे भी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर खराब ही होते हैं, इसलिए आप हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करेंगी। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता इस बार आपका तरीका काम आएगा। अच्छा, और आपका तरीका काम आएगा? बिल्कुल आएगा। आप हमें परमिशन देंगी तो हमारा तरीका काम आएगा। गनीमत है ये तो याद है कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत है। दे देंगी तो अच्छा है मैडम सर, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, फिर ना तो ये परमिशन लेने वाला बचेगा और ना परमिशन देने वाला। हेलो बंडल भाई, कैसे हो? आजकल कौन से थाने के लॉकअप पे हो? ओके ओके ओके। वो खिड़की से व्यू कैसा है? खाना पीना? अरे हाँ, वो लेट का आना जाना कैसा है? नहीं नहीं, मेरा बिल्लू निवास तो एकदम सेट है, बेस्ट है। हाँ रखता हूँ। हाँ इसका तो कुछ भी नहीं है। हाँ इसका ये चड्डे, कुछ उम्मीद है? है ना? हैं? हाँ, आपके बेघर होने की उम्मीद है। चड्डे चड्डे, तुझसे उम्मीद है चड्डे। चड्डे बचा ले इस थाने को और मेरे बिल्लू निवास को चड्डे, वरना मैं घर से बेघर हो जाऊंगा चड्डे। अबे छोड़, पूरी शोर चबा जाएगा क्या? चबा तो मैं उस आदमी को जाऊंगा जिनकी वजह से ये झूठी खबर फैली है। बस चड्डे, एक बार उस आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं उसको च्युइंगम की तरह चबा के हवा में फुग्गे की तरह फोड़ ना दूं तो मेरा नाम बिल्लू चंपत नहीं। ये बिल्लू चंपत है बाबू है। अरे तुम चिंता बिल्कुल छोड़ दो यार। पक्का? पक्का। और दूसरा नाम सोच लो। काहे कि इसके रहते तुम्हारा नाम बचने वाला तो है नहीं। हाँ तो तूने तो थाने की बहुत मदद कर ली, रात भर सो के। देखो हमसे बकाई संतु जी कर रहे। चड्डे कोशिश कर। तो कर तो रहा हूँ कोशिश। हाँ मैं देख रहा हूँ तेरी कोशिश के नाम पे तू कंपनी एंजॉय कर रहा है। चड्डे, अगर मेरा घर उजड़ गया ना तो मैं तेरा घर भी बसने नहीं दूंगा, समझे? बिल्लू, अरे काहे चिंता करते हो भाई, एक हफ्ता में सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। एक हफ्ता? हाँ। अरे यहाँ एक एक पल पहाड़ की तरह गुजर रहा है और तुम कह रहे हो कि एक हफ्ता? सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे बिल्लू निवास उसका इंटीरियर चेंज करना है जल्द से जल्द, समझे? और तुम इधर उधर का काम बंद करो और सिर्फ इस काम पर ध्यान दो। इट्स एन ऑर्डर, इट्स अर्जेंट, कैरी ऑन। नहीं ऐसा मतलब हसीना मैडम कहेगी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ही पहले बोल दिया। बताओ। हाँ तो ये तेरा बनता है, इसमें मुझे पूरा शक है, पर ये मिल गया ना मुझे पूरा डाउट है क्या ये कौन है ये? मार्केट वालों बाहर आ जाओ। बिल्लू? ये बिल्लू कॉलिंग, आई लव यू। बाहर आ जाओ। बिल्लू, ये क्या कर रहा है तू? नीचे आ। अरे नीचे आ यार। अरे यार तुम जो मुझे अपनी बात कहनी है। मैं बिल्लू चंपत, यही इतना सा था तो पहली बार गिरफ्तार होके यही आया था। बिल्लू चोर, उसको इतना प्यार मिला, दुलार मिला, यही का हो गया ये बिल्लू चंपत चोर। ये बिल्लू चंपत किसी भी जेल में उसके मर्जी के खिलाफ एक दिन के ऊपर नहीं रहा। बिल्लू, जिसका सरनेम चंपत है वो यहाँ से चंपत नहीं हो पाया, यही कहोगे रहेगा मैं। अरे इस थाने को अपना घर समझा और ये सब लोगों को अपना परिवार। बिल्लू, पीछे जाओ। बिल्लू बेटा, देखो हम तुम्हारे माँ जैसे हैं ना, हाँ? तो अपनी माँ की बात नहीं मानोगे तुम? तुम्हारी माँ की, मेरी माँ की बात सुनते और चलो आपके घर चलते, चलो। हमारे नहीं बिल्लू सुन। क्या सुन रहे, सुनाओ। ये जो तुम्हारा बिल्लू निवास है ना, उसे कुछ नहीं होगा, फिलहाल तुम नीचे आ जाओ। हाँ, घर जाने का जरूरत नहीं। घर से बच जाएगा नहीं।
कूद जाऊंगा, फाड़ जाऊंगा। अरे ये बिल्लू, अरे अरे रुक रे, थोड़ा एक फोटो लेने दे रे। वरना कुछ भी क्या बके जा रहे हो तुम? सच में कूद जाएगा वो। पीछे पीछे पीछे। जाओ जाओ चद्दर लेकर आओ। हाँ हाँ, अगर ऐसे तो गिरेगा तो पापड़ हो जाएगा। संतु जी आराम से, बाल खराब हो जाएगा आपका। अरे बिल्लू, गिर के कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना भी ऊंचा नहीं है, गिरोगे तो सिर्फ हाथ पैर ही टूटेगा, आप ही का नुकसान है इसमें। और कुछ ना भी हुआ ना तो करिश्मा मैडम है ना तेरी हड्डी तोड़ने के लिए। वही तो। अरे नाश्ते में 2 अंडे और करिश्मा मैडम के 2 डंडे मिले तो ऐसा लगा कि जिंदगी मिल गई। लंच में दाल भात और साथ में हसीना मैडम का जज्बात मिला तो जीने का मकसद मिल गया। और मेरा भाई चित्ते। ए बिल्ले, बेटा बहुत पगलैती हो गया अब तुम्हारा। और ए भैया, का फिल्म चल रहा है, रिकॉर्ड बंद कर बंद करो। अरे यार दीदी, मचा नीचे। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक। हमने सोचा आपको फोन करके पूछ लें कि पड़ताल कहाँ तक पहुंची। क्या है ना मिस मलिक कि प्रेशर बहुत है, तो हमने सोचा कि आपसे पूछें कि जवाब क्या दें हम डिपार्टमेंट को। हाँ सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। हम सब जानते हैं मिस मलिक, हम आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। जी सर, जानते हैं हम। और आपको पता, हम हमेशा से चाहते हैं कि महिला थाना रहे, ताकि महिलाएं आए, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी आपसे बांट सके और महिलाओं में भय मुक्त वातावरण हो। लेकिन हो क्या रहा है मिस मलिक? आप तो जानती हैं कि जिस महिला थाने को देखकर महिलाओं में अपनी सुरक्षा की भावना आना चाहिए, उसी महिला थाना को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ सर, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब झूठ है। इस महिला पुलिस थाने को बदनाम करने के लिए जानबूझकर नकली शराब की बोतलें वहाँ पर रखी गई हैं और झूठी अफवाह फैलाई गई है कि महिला थाना शराब बेच रहा है, और यही सच है सर। हम सब जानते हैं मिस मलिक, सच जितनी जल्दी साबित हो जाए उतना अच्छा, वरना सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रह जाता। समझ गए ना? जितनी जल्दी हो सके लोगों के सामने सच लाइए, ताकि आपका ये महिला थाना बना रहे और महिला पुलिस थाने के लिए वो भरोसा जिसे आपने इतनी मेहनत करके हासिल की है, ऐसा लगेगा जब आपके सामने इतनी मेहनत करने के बाद भी थाना बंद होते दिखेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कीजिए और थाने को बचाइए। जी सर, हम कर रहे हैं। जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।